पाकिस्तान के पास इस वक्त एक अपॉर्चुनिटी है, 1.5 साल बाद पता नहीं होगी या नहीं होगी, बिकॉज एक सिस्टम है यूएस का पॉलिटिकल, जिसमें वहाँ पे कांग्रेस के इलेक्शंस होंगे और शायद ट्रंप को भी कुछ चीज़ों पे बैक सीट लेनी पड़े। बट एट द सेम टाइम वी नो कि वो अभी जब उनके पास मेजॉरिटी भी है तो चीज़ों को बिल्कुल एग्जीक्यूटिव ऑर्डर के साथ लेके चल रहे हैं। सो कम अज़ कम ये जो पीरियड है इसमें नोइंग ट्रंप एज अ पर्सनैलिटी अभी तक हमने बहुत अच्छा प्ले किया है, हमारी डिप्लोमेसी ने भी और हमारी नेविगेशन ने भी। बट जिस स्ट्रेटेजिक पिवट की बात की है जनरल जाहिद ने कि पाकिस्तान एक ऐसा पिवट है जहाँ पे कोई भी दुनिया में मेजर इवेंट हो रहा हो हम कहीं ना कहीं इंगेज हो रहे होते हैं। जैसे ईरान के साथ जो कुछ हुआ तो पाकिस्तान वाज इंटेग्रल पार्ट ऑफ इट एंड रादर वी प्लेड अ वेरी पॉजिटिव रोल। अब ये पिवट तो चेंज नहीं हो सकता, ज्योग्राफीज चेंज नहीं हो सकती। डू यू थिंक अभी हम जिस तरह चीज़ों को लेके चल रहे हैं, जिसमें वी आर वेरी क्लियर ऑन आवर पार्टनरशिप विद चाइना, वी आर वेरी क्लियर कि हमने ईरान के साथ भी चलना है, अफगानिस्तान को कैसे डील करना है, इसमें कल यूएस हमसे क्या मांग ले वी डोंट नो, वी कांट प्रिडिक्ट। जो 2-3 चीज़ें जहन में आती हैं वो अब्राहम अकॉर्ड्स को बहुत ज़्यादा पुश करेंगे ट्रंप एट सम पॉइंट, तो हम उसे कैसे हैंडल कर सकते हैं, कितना मुश्किल होगा वो हमारे लिए? मुझे लगता है ज़ुनैरा, इब्राहिम अकॉर्ड जो है वो तो मिडल ईस्ट में ही कहीं मर खप जाएगा, क्योंकि बहुत बड़ा एक इशू बन गया है। वो हमारे पास बाद में आएगा, वहां से वो पहले अप्रूव होगा और वहीं पे उसके बारे में बहुत सी रिजर्वेशंस होगी हैं। मुझे लगता है हमारे लिए बहुत क्रूशियल टाइम आएगा जब ताइवान का जो इशू है वो किसी खुदा न खास्ता काइनेटिक सिचुएशन में जो है वो बदलेगा। कोल्ड वॉर तक रहेगा तो ठीक है, हम बच बचा के निकलते रहेंगे, लेकिन फिर हमें बहुत डिसाइसिव होना पड़ेगा और फिर हमसे ये डिमांड भी की जा सकती है कि आप साइड को चूज करें, क्योंकि बहुत क्लियरली चूज करनी पड़ेगी। तो आई एम श्योर कि इसके बारे में भी हमने कुछ ना कुछ जरूर सोचा होगा कि फिर हमने क्या करना है। इसके अलावा हमें और कोई सच प्रॉब्लम नहीं होगा, क्योंकि ट्रंप जो हैं वो उनके 3-4 उनके एज हैं, 2-3 जो हैं वो उनके साथ गोल्फ खेलते हैं, बाकी जो उनके पास दफ्तर में है वो बस जो इमीडिएट उनके कानों में बात आती है वो उसी पे रिएक्ट करते हैं। तो फिलहाल जो आप देख रहे हैं विज़ावी इंडिया और इस पूरे रीजन के, वो है उनका जो बहुत ज्यादा गुस्सा टुवर्ड ब्रिक्स। तो वो उनको किसी ने उनके कान में ये डाल दिया है कि ब्रिक्स जो है वो कोई डी डॉलराइजेशन करने की कोई फैक्ट्री या कोई इंजन है। तो वो ये नहीं समझ पा रहे हैं कि ब्रिक्स एक ऐसी अलायंस है जिसका ऑर्गेनिक आउटकम डी डॉलराइजेशन हो सकता है। और चाइना और रशिया को वो निशाना बनाना चाह रहे हैं, और रशिया पर लगाई जाने वाली सेकेंडरी सैंक्शंस जो है उसका शिकार जो है वो ब्राजील और इंडिया हो रहे हैं। ये तो हमारे नाजरीन के लिए हमें क्लियर कर देना चाहिए कि इंडिया पर कोई डायरेक्ट सैंक्शन या टैरिफ नहीं लग रहे हैं। इट्स पार्ट ऑफ दैट सेकेंडरी सैंक्शंस जो सेकेंडरी सैंक्शंस बिल्कुल ऑर्डर से लगी है। तो उसमें भी रशिया जो है, एक तो उस पे ये है कि इंडिया जो है वो रशिया से तेल खरीद रहा है और ईरान से स्मगल कर रहा है, जिसमें अडानी ग्रुप ऑफ कंपनी जो है वो शामिल है। अडानी के जितने पोर्ट हैं जो वो चला रहे हैं, जिसने 2 दिन पहले अडानी ने अपनी एक उसी पोर्ट पर जिस पर ईरान से तेल स्मगल करने का इल्जाम है उससे उसने इस्तीफा दे दिया अपनी ही कंपनी के कोई अजीब सी लॉजिक दे के, और बाकी कंपनीज उसके पास हैं। तो ये इनका इंटरनल भी बहुत ज्यादा इनकी गेम है जो कि इनसे संभालनी बहुत मुश्किल हो जाएगी। ये बहुत बुरी तरह से मोदी जो है ना अपने इंटरनल अपने फंड रेजर्स के हाथों और जयशंकर की लेजर आइज के हाथों, 2 चक्कर में ये बहुत बुरी तरह से फंस गया है कि आप लेजर की फ्रीक्वेंसी खराब हो गई थी, इट वाज मेंट टू हील इट, उसने बर्न कर दिया सब कुछ। तो मेरा ख्याल है सेटिंग में कोई खराबी हो गई थी। जस्ट जाहिद, आई विल कम टू यू। अभी तकरीबन ब्लूमबर्ग से लेके न्यूयॉर्क टाइम्स तक मैं जहाँ भी पढ़ रही हूँ हर कोई लिख रहा है कि पाकिस्तान हैज़ प्लेड वेरी स्मार्टली। अब हमने स्मार्टली प्ले यही किया है कि 1 वी हैव बीन ट्रूथफुल कि हाँ जी सीज़ फायर आपने कराया, हमने मान लिया। 2 वी हैव बीन क्लियर कि अगर हमने अटैक किया है एविडेंस ले आए। 3 हमने हर जगह थ्रू आउट द कॉन्फ्लिक्ट, और ये बात मैं डिफरेंट फोरम्स से होके आई हूँ, हर जगह ये बात हो रही है। इंटरनेशनल चैनल के लोग ऑफ द रिकॉर्ड बताते हैं कि हम जहां फ़ोन करते थे पाकिस्तान की गवर्नमेंट हमें रेडिली अवेलेबल होती थी और ऑफिशियल्स, और इंडिया की तरफ से कोई बात करने के लिए मौजूद नहीं होता था। तो हमने तो एक ऐसा कोर्स फॉलो किया है जो बहुत ट्रूथ पे मबनी था। अब ये जो पावर होती है कि आपके नैरेटिव का जो सिंक्ड होना होता है विद द रियलिटी एंड विद द ट्रूथ, आप इसको बीट नहीं कर सकते। हेयर ऑन ट्रंप
ट्रंप डायरेक्ट पुतिन से बातचीत करने के लिए शायद वो विजिट भी कर लें सेंट पीटरबर्ग, कोई बड़ी बात नहीं है, बिकॉज वो डेस्परेट हैं कि किसी तरह यूक्रेन का मसला मैं हल कराऊं। अगर ऐसा हो गया, रशिया के साथ वो डायरेक्ट कांटेक्ट कर लेते हैं या उनकी आपस में बातचीत से कुछ ना कुछ सोल्यूशन की तरफ बात चली जाती है, तो इंडिया तो फिर फिक्स में है, किधर जाएगा फिर किधर अलाइन करेगा? देखिए जुनैरा, ये तो आई मीन के इंडिया ने अपना कॉस्ट बेनिफिट एनालिसिस करना है इस वक्त। वो जैसे डॉक्टर साहबा फरमा रही थी कि दो बुलीज का एक ईगो फंस गया ना। बिग पावर्स, एक तो जेन्युइन बिग पावर है, सुपर पावर है, उसकी ईगो तो जेन्युइन मुझे समझ आती है, लेकिन ये जो सो कॉल्ड शरेड बिग पावर अपने आप को और इनका जो ह्यूब्रिस एटीट्यूड था, वो बिल्कुल हमने सब ने फील भी किया, पूरी दुनिया फील कर रही थी। ये अपने आप को बिग पावर समझ रहे थे, तो वो तो शरेड खत्म हो गया। इट टुक 40 मिनट्स पाकिस्तान के अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह की मदद से और पाकिस्तान के अवाम की मदद से द नेशनल रिस्पॉन्स एंड आवर मिलिट्री वाज सो क्विक टू आई मीन उन्होंने उनको किया जी। तो वो अभी देखें, इंडिया बड़ा स्मार्टली जी, ये हमेशा पास्ट में यही बेवकूफ लोगों को बनाते रहे, ये स्विच करते हैं और इनकी आई मीन गोइंग फ्रॉम वन कैंप टू अदर कैंप को देर भी नहीं लगाते जी। और ये पास्ट में भी ऐसे ही करते रहे। ये एक शरेड इन्होंने पहले तो सेक्युलर, लेकिन एक्सेप्टेंस होगी इतनी जल्दी दूसरे कैंप्स में? जुनैरा, अनफॉर्चुनेटली अभी मोरालिटी अलायंसेस का दौर तो खत्म हो गया है कि अलायंसेस हो प्रोलॉन्ग पीरियड के लिए। अब तो कोलिशंस बनती हैं जी इन इकोनॉमिक, पॉलिटिकल एंड मिलिट्री, और वो कई कोलिशन ऑफ विलिंग्स होती हैं और कई आपके ऊपर थोप दी जाती है जी। तो ये ट्रस्ट का एक बहुत अहम रोल होता है। जिस तरह ब्रिक्स में वो लोग कह रहे थे, यहाँ के जितने भी ऑफिशियल्स थे वो कह रहे थे इंडिया यहाँ पे अगर यूएस का हेंचमैन बन के आता है तो हमें तो एक्सेप्टेबल नहीं है। क्या ये हमें अंडरमाइन करने के लिए हमारा हिस्सा बन के बैठे हुए हैं? क्योंकि असल इंटरेस्ट तो इनका यूएस के साथ है। सो अगर ट्रस्ट का डेफिसिट एससीओ में भी है, ब्रिक्स में भी है, हर जगह है, तो फिर वो कहाँ गई नॉन अलाइंड पॉलिसी? ये करेंगे क्या? मैं इसलिए ये क्वेश्चन बार बार कर रही हूँ बिकॉज ये जब भी डेस्परेट होते हैं ये फर्दर फॉल्स फ्लैग करते हैं, ये मजीद डिस्ट्रक्शन की तरफ जाते हैं। जी जुनैरा, इसलिए तो मैं कह रहा था कि वो अपने वो जो वेल में गिरे हुए हैं ना जी, उस कुएं को और डीप करते जा रहे हैं जी। और ब्रिक्स के अंदर भी सीरियस एप्रीहेंशंस हैं इनके बारे में। भी एससीओ का भी आप देख लें, ब्रिक्स का भी देख लें। एससीओ का जो एलामिया फाइनल करना था जब राजनाथ गए हुए थे, तो ये हमेशा उससे दे वॉकड आउट ऑफ इट। और यहाँ पे अपनी आवाम को, लोगों को ये बता रहे हैं कि जी अगर जो एजेंडा जिस हमारे एजेंडे के मुताबिक नहीं होगा या जो आउटकम नहीं होगी तो हम उसको साइन ही नहीं करेंगे। वी डोंट वांट टू बी पार्टनर। एक्चुअली सब ने कहा कि आपने साइन करना है, करें, नहीं करना न करें। एक्चुअली दे वर थ्रोन आउट ऑफ दैट एजेंडा। वो उसको एक एंगल ये भी हो सकता है, वो हाफ ग्लास वाली बात है कि आप उसको कैसे देखते हैं। बट सीरियसली मैं खुद एससीओ में जाता रहा हूँ जी। इनकी जो रेड्स ऑर्गेनाइजेशन है, जो एंटी टेररिज्म आई हैव बीन रिप्रेजेंटिंग, जो इनिशियल मीटिंग होती पाकिस्तान को, उसमें मैं देखता था कि ये स्कटलर है और चाइना बड़ा फील कर रहा है। लेकिन चाइना की चूंकि इकोनॉमिक जो इंटरेस्ट होते हैं उसको वो परसू करता है जी। वो इकोनॉमिकली एक मकाम तक पहुंचना चाहता है टू बीट यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका। तो उसके बीच में अभी वो अपने जितने भी कॉन्फ्लिक्ट्स हैं उनको थोड़ा सा साइड पे रखता है, भूलता नहीं है। ये याद रखिएगा, चाइनीज आई मीन कैरेक्टर में किसी चीज को, कॉन्फ्लिक्ट को या किसी ज्यादती को भूलना लिखा ही नहीं है। वो उसको पेंट जरूर करता है कि टाइम विल कम व्हेन टू डील विद दिस। तो वो इंडिया की काफी चीजें उनकी लिस्ट में शामिल हो चुकी हैं। अब देखें ना, पहलगाम के बाद उन्होंने बड़ा क्लियरली इंडिया ने स्टांस लिया कि चाइना, पाकिस्तान और टर्किया, वी वर फाइटिंग विद देम। अभी मोदी साहब जा रहे हैं, मैंने आज एक आर्टिकल देख रहा था, उसमें मैं यही बात कर रहा था कि यार कितने जल्दी इनका को किधर गया प्रिंसिपल्स, वो किधर गए सिक्योरिटी के प्रिंसिपल जिन्होंने दिए कि भारत फर्स्ट। और अगर चाइना ने और टर्किया ने इनको नुकसान पहुंचाया तो वाई इज गोइंग टू चाइना। तो ये अपना पैंतरा बदलते रहते हैं। बट चाइना और रशिया दो ऐसी कंट्रीज हैं, वो इन चीजों को भूलती नहीं है। उनकी मेमोरी जो है ना वो जल्दी क्लियर नहीं करती। बट जो इकोनॉमिक इंटरेस्ट होते हैं उसमें यस ऑफ कोर्स किसी वक्त भी चीजें चेंज हो जाती हैं। दुनिया में एक सिस्टम चल पड़ा। ज़ेलेंस्की देखे ना, द वे ही वाज ट्रीटेड इन व्हाइट हाउस, जो अपने प्रीवियस और उसके बाद डील भी हो गई, ट्रंप ने वो एक्सेप्टेंस की, ही चेंज हिज स्टांस। और यही जो ट्रांजैक्शनल चीजें अटैच है प्रेसिडेंट ट्रंप के साथ और अनप्रेडिक्टेबिलिटी, उसको नजर में रखते हुए फिर लोग इस तरह की चीजें और इस तरह की कमेंट्री करते हैं जिस तरह भी हम बात कर रहे हैं।